Good morning, my dear students. Today our topic is ये हमारा गुर्जारा प्रतिहार्स। बच्चों, गुर्जारा प्रतिहार्स हमने नहीं पढ़ा था कल। ये दो हमारे जो टॉपिक थे ये रह गए थे। ये टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप की जो बुक्स हैं, एसएसटी की जो बुक है वो अवेलेबल हो चुकी है। तो आप हमारे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट करिएगा बुक्स को लेने के लिए। 8813951677 88 139 51 677 ये हमारा जो बुक्स अवेलेबल हैं इस पे आप कांटेक्ट करिएगा। नाउ वी विल रीड द गुर्जारा प्रतिहार्स। कल हमने बच्चों नॉर्थ देखिए, यहाँ पे नॉर्थ के अंदर जो प्लास, गुर्जारा प्रतिहार और वेरियस क्लेन्स ऑफ दी राजपूत, ये तीन चीज़ें थी नॉर्थ साइड में। हमने कल सिर्फ प्लास के बारे में पढ़ लिया था। आज हम गुर्जारा प्रतिहार और वेरियस क्लेन्स ऑफ राजपूतों के जो बहुत सारे वंश थे उनके बारे में आज हम रीड करेंगे। और साउथ में जो राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्या और चोल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में रीड करेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे गुर्जारा प्रतिहार। द गुर्जारा प्रतिहार्स रूल्ड इन गुजरात एंड राजस्थान। गुर्जारा प्रतिहार ने क्या किया था? गुजरात और राजस्थान में शासन किया था। देयर मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज किंग भोजा। जो मोस्ट पावरफुल शासक रहे हैं इसके गुर्जारा प्रतिहार के अंदर, वो कौन थे? किंग भोज, राजा भोज जो हैं वो बहुत ही महान शासक रहे हैं गुर्जारा प्रतिहार के अंदर। ही ऑल्सो कन्क्वेयर्ड कन्नौज एंड मेड इट हिज कैपिटल। उन्होंने कन्नौज को भी जीत लिया था एंड में कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। किंग भोजा वॉज सक्सेस्ड बाय हिज सन महेंद्रपाला। जो किंग भोज थे उनके जो उत्तराधिकारी थे, यानी उनका जो बेटा था वो कौन था? महेंद्रपाला। ही एक्सपेंडेड द एम्पायर। उन्होंने उनके एम्पायर को एक्सपेंड किया, विस्तार किया उनके एम्पायर का फर्दर और ज़्यादा। इन AD 1018 में, यानी एनो डोमिनी, तो 1018 के अंदर मोहम्मद गजनी डिफीटेड द प्रतिहारा रूलर एंड द डायनेस्टी केम टू एन एंड। मोहम्मद गजनी ने प्रतिहारों को हरा दिया था। 1018 में मोहम्मद गजनी ने प्रतिहारों को हरा दिया था और उनका जो राजवंश था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है द राजपूत। अब आती है बारी राजपूत की। हम नॉर्थ साइड में तीन चीज़ें थी, वो जो हमने कल भी पढ़े थे। प्लास कल पढ़ लिए थे, गुर्जारा प्रतिहार और राजपूत और उसके कई वंशज। तो हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, प्लास और गुर्जारा प्रतिहार। अब राजपूत पे आते हैं। द राजपूत वर डिसेंडेंट्स ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स दैट हैड सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर द इन्वेशन ऑफ द हंस। क्या क्या कह रहा है कि जो राजपूत से मध्य एशिया जनजातियों के वंशज थे। द राजपूत वर डिसेंडेंट्स यानी कि वंशज ऑफ द सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। कहाँ के? सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के, यानी कि मध्य एशिया जनजातियाँ जो थी, एशिया के बीच में, एशिया के मध्य में जो जनजातियाँ रहती थी, राजपूत जो है उनके वंशज थे। दैट हैड सेटल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में सेटल हो गए थे आफ्टर द इन्वेशन ऑफ द हंस। किसके इन्वेशन के बाद, किसके आक्रमण के बाद? आक्रमण हुआ था हरणों का यानी हंस का। हंसों के आक्रमण के बाद जो है ये लोग जो राजपूत थे वो सेंट्रल एशिया में, हमारे इंडिया में आकर बस गए थे। सम आर ऑफ द व्यू दैट द राजपूत वर डिसेंडेंट्स ऑफ लोकल क्षत्रिय फैमिलीज। कुछ का मानना है कि जो राजपूत थे वो क्षत्रिय फैमिलीज के वंशज थे, लेकिन अदर इंसिस्ट दैट, दूसरे जो है इस बात पे जोर डालते हैं कि दे बिलोंग टू द सूर्यवंशा एंड द चंद्रवंशा फैमिलीज, कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशा और चंद्रवंशा फैमिली से रिलेटेड थे। द तोमर्स, चौहान, सोलंकीज, परमहर्ष एंड द चंदेल्स वर द मेन राजपूत क्लेन्स ऑफ दिस पीरियड। जो तोमर, चौहान, सोलंकी, परमहर्ष और चंदेल, ध्यान से सुनिए, तोमर, चौहान, सोलंकीज, परमहर्ष और चंदेल्स जो थे मेन राजपूत क्लेन्स थे इस पीरियड के, यानी मेन राजपूत वंश थे। राजपूतों के जो वंश हैं ये बता रखे हैं। सबसे पहले हम द तोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। द तोमर्स built द सिटी ऑफ दिल्ली इन द 8th century। तोमर्स ने क्या किया था? 8th century के अंदर दिल्ली का निर्माण किया था। इट वॉज एनेक्स्ड बाय द चौहान सब्सिक्वेंटली। इसके बाद चौहान ने इसे वापस ले लिया था। इसके बाद क्या हुआ? तोमर ने तो दिल्ली का निर्माण किया था 8th century में, और बाद में चौहानों ने इसे वापस ले लिया था। चौहानों ने ले लिया तोमर से, अब चौहान वंशज आ गई। तो द चौहान्स वर ऑल्सो कॉल्ड
चहामानस, चौहान्स को चहामानस भी कहा जाता है। द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान, जो मोस्ट पावरफुल रूलर शासक हुआ करता था चौहान में से, वो पृथ्वीराज चौहान थे। ही फॉट अगेंस्ट मोहम्मद गोरी एंड डिफीटेड हिम इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन AD 1191। उन्होंने फर्स्ट बैटल मतलब मोहम्मद गोरी को उन्होंने हरा दिया था फर्स्ट बैटल में, जब उनकी पहली लड़ाई हुई थी तराइन के अंदर 1191 AD में, जब फर्स्ट बैटल हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, तो मोहम्मद गोरी जी को पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था। ही डाइड फाइटिंग इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन AD 1192। और बाद में फिर दोबारा से सेकेंड बैटल हुई इन दोनों के बीच ही, दोबारा से वो लड़ाई लड़ने लग गए तराइन में ही 1192 में। तब पृथ्वीराज चौहान को जो है उसने मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। अब की बार जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मर गए थे, मतलब उनको मार दिया गया था। द सोलंकीज, अब सोलंकीज पढ़ते हैं। द सोलंकीज रूल्ड इन द रीजन ऑफ काथीवार। सोलंकीज ने काथीवार के रीजन में, काथीवार के क्षेत्र में जो है रूल किया था, शासन किया था। द मोस्ट पावरफुल रूलर वॉज सिद्धा राजा। जो मोस्ट पावरफुल रूलर रहा है सोलंकीज वंश का, वो कौन था? सिद्ध राजा। तो हमने राजपूत के तोमर, चौहान और सोलंकीज जो हैं 3 वंश पढ़े हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, द रूलर्स ऑफ द सोलंकी डायनेसिटी बिल्ट द दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट आबू एंड द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। सोलंकी, अभी सोलंकी ही चल रहा है, तो सोलंकीज ने क्या किया था अपने शासन में? दिलवारा टेम्पल का निर्माण करवाया था, जो कि माउंट आबू में है। देखिए यहाँ पे माउंट आबू में जो दिलवारा टेम्पल है उसका निर्माण करवाया था, और सन टेम्पल, सूर्य मंदिर जो है मोधेरा में है, उसका भी निर्माण करवाया था। किसने? सोलंकीज ने। परमहर्ष देखिए अब नेक्स्ट। धार वॉज द कैपिटल ऑफ द परमहारा किंग्स। जो धार है वो परमहारा किंग्स की जो है राजधानी थी। परमहारा राजाओं की राजधानी कौन थी? धार। देयर मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर वॉज भोजा परमहारा। उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रूलर है वो भोज परमहारा थे। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर जो रहा है, राजा जो रहा, शासक जो रहा है परमहर्ष में से, वो कौन था? भोजा परमहारा। नेक्स्ट है द चंदेल्स। चंदेल्स के बारे में देखिए। द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द चंदेल डायनेस्टी वॉज कीर्तिवर्मन। मोस्ट पावरफुल जो राजा रहा है, सबसे शक्तिशाली राजा चंदेलों में से, वो कौन था? कीर्तिवर्मन। देयर कैपिटल वॉज खजुराहो। उनकी कैपिटल, उनकी राजधानी क्या थी? खजुराहो। द चंदेला रूलर्स बिल्ट मैनी टेम्पल्स एट खजुराहो। उन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेलों ने, चंदेल जो शासक थे उन्होंने। ए फाइन एग्जाम्पल इज़ द कंदरिया महादेव टेम्पल। जो एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, खजुराहो का जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव टेम्पल भी खजुराहो का मंदिर है, जो चंदेलों ने बनवाया था। खजुराहो जो है कौन है? राजधानी है, चंदेलों की राजधानी। The Rajputs remained a major power in the 8th and the 9th centuries. The Rajputs are still known for their loyalty, honesty and bravery. कहते हैं कि जो राजपूत थे वो 8th और 9th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल राजा रहे हैं। राजपूत लोग 8th और 9th सेंचुरी के सबसे पावरफुल राजा रहे हैं। द राजपूत्स आर स्टिल नोन फॉर देयर लॉयलिटी। राजपूत लोग उनकी वफादारी के लिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, और ब्रेवरी, बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक जो है मैप दिखाया गया है इंडिया का। इसमें देखिए यहाँ पे चौहान्स यहाँ पे थे, माउंट आबू यहाँ पे इनकी राजधानी है, आपको दिखाई दे रही है। सोलंकीज इधर थे, परमहर्ष, प्रतिहारों की चंदेल्स, खजुराहो जो अभी हमने पढ़ा है। यहाँ पे दिल्ली का दूसरा नाम था दिल्ली का, उस टाइम पे दिल्ली का नाम हुआ करता था, तोमर राजा। ऐसे ही राष्ट्रकूट, चौल्स, ये साउथ वाले आ गए इधर। तो बच्चों आज आपको ये जो हमने रीड किया है 2 टॉपिक हमने, वो आपको भी अच्छे से रीड करने हैं, गुर्जर प्रतिहार्स और राजपूत वाले। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आपको याद है मैंने एक इन्फॉर्मेशन का जिक्र किया था, जो हमने गिवन नंबर जो हमने दिया था आपको, नंबर भी देखिए दोबारा से नंबर को। आपकी बुक्स जो है अवेलेबल हो चुकी हैं, आप इस पे कांटेक्ट करिएगा 8813951677। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।